Hello student, and today our topic is रेगुला फालसी मेथड। हम अपने इस लेक्चर में अपना जो लेक्चर नंबर सेकंड है, आज हम रेगुला फालसी मेथड को इसमें कवर करेंगे। तो फर्स्ट जो रेगुला फालसी मेथड, या फिर हम इसको एक नाम और भी है इसका, वो है फॉल्स पोजीशन मेथड। इसकी हेल्प से भी हम क्या फाइंड करते हैं, रूट ही फाइंड करेंगे किसी भी इक्वेशन के। बट बाइसेक्शन मेथड से अगर हम देखें तो रेगुलर फालसी और न्यूटन रैप्सन मेथड्स में जो अप्रोक्सीमेट जो हमें रूट फाइंड होता है उसकी एक्यूरेसी बाइसेक्शन मेथड से अच्छी होगी। किसकी? रेगुलर फालसी मेथड से निकालेंगे हम, अगर न्यूटन रैप्सन मेथड से निकालेंगे। तो इसका जो वर्किंग प्रोसेस है वो क्या है, पहले एक बार वर्किंग प्रोसेस देखते हैं एंड आफ्टर दैट फिर हम इस पर क्वेश्चन करेंगे। तो वर्किंग रूल है इसका, कोई भी हमें इक्वेशन यहाँ पे गिवन होगी, जो हमने इक्वेशन है वो एफ एक्स इक्वल टू 0 मानी है। फाइंड, अब हम इसमें हम फाइंड करेंगे एक्स नॉट एंड एक्स वन। देखो बाइसेक्शन मेथड में हमने क्या फाइंड किया था, फाइंड ए एंड बी, बट हमने यहाँ पर क्या नाम दिया है, अब यहाँ पर रेगुलर फालसी मेथड में ए और बी अब चेंज हो गया और वो क्या बन गया अब यहाँ पर एक्स नॉट एंड एक्स वन। जहाँ पर एक्स नॉट क्या है, लेस देन 0 है, मतलब वो नेगेटिव वैल्यू होगी। अगर जो नेगेटिव वैल्यू है उसको हम एक्स नोट से डिनोट करेंगे, और जो एक्स वन है वो क्या है, ग्रेटर देन 0। तो ये है हमारे पास में ग्रेटर देन 0। अगर इन दोनों की हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो ऑलवेज लेस देन 0 होगा। फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप है हमारा द रूट ऑफ इक्वेशन। जो फर्स्ट है हमारे पास में वो जो लाई करेगा वो किस किस के बीच में लाई करेगा, वो लाई करेगा एक्स नॉट एंड एक्स वन के बीच में। अब हम यहाँ से फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट रूट निकालेंगे बाय रेगुलर फालसी मेथड। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, इसमें हम x2 फाइंड करते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूले में x2 ही रहेगा। तो x2 इक्वल टू क्या होता है हमारे पास में, हमारे पास जो पॉइंट्स हैं x नॉट और x1, तो पहले जो x नॉट है उसको एज इट इज ऐसे लिखेंगे, और x1 का फंक्शन, x1 का fx1 माइनस, अब इस बार x1 को एज इट इज रखेंगे और x नॉट को फंक्शन के साथ रखेंगे, एफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाई एफ एक्स वन में से एफ एक्स नॉट को माइनस करेंगे। ये फॉर्मूला आपका फिक्स रहेगा, जहाँ पर x नॉट से स्टार्ट होगा और यहाँ एफ एक्स वन ही होगा, और यहाँ पर फिर वो चेंज हो जाएगा, यहाँ x1 और यहाँ एफ एक्स नॉट होगा। तो ये है हमारा फॉर्मूला रेगुलर फालसी मेथड का। नाउ अब जब हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे एंड आफ्टर दैट फिर हमें x2 की कोई ना कोई वैल्यू हमें वहाँ पर फाइंड होगी। जो वैल्यू हमारे पास फाइंड होगी फिर उसके बाद नेक्स्ट फिर हम यहाँ पर इस x2 को किस में पुट करेंगे, फंक्शन में, जो हमारे पास में इक्वेशन हमारे पास गिवन होगी वहाँ पुट करेंगे जैसे हम पहले करते थे। और क्या एग्जामाइन करेंगे, उसका साइन, कि उसका साइन प्लस है या फिर माइनस है। अब यहाँ पर हम एज्यूम करते हैं दो ही कैटेगरी हो सकती हैं, या तो x2 का साइन माइनस होगा, माइनस का मतलब लेस देन हो सकता है, या फिर पॉजिटिव होगा मतलब ग्रेटर देन हो सकता है। अगर एफ एक्स टू इज़ लेस देन 0 है, उसकी वैल्यू नेगेटिव है, तो हम रिप्लेस करेंगे किसको, एक्स नॉट को, क्योंकि हमारे पास जो एक्स नॉट है वो क्या है, लेस देन है। तो अगर एफ एक्स टू की वैल्यू लेस देन 0 है तो फिर क्या रिप्लेस होगा, एक्स नॉट ही रिप्लेस होगा। अगर एफ एक्स टू की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो फिर हमारा x1 को हम रिप्लेस करेंगे। एंड आफ्टर दैट फिर हमें क्या मिल जाएगा, फिर दोबारा x नॉट और x1 हमें फाइंड होंगे वहाँ पर। फिर हम सेकंड अप्रॉक्सीमेट रूट फाइंड करेंगे बाय रेगुलर फालसी मेथड से। फिर वही फॉर्मूला हमारा यूज होगा, x2 हम फाइंड करेंगे, फिर x2 fx2 फाइंड करेंगे, उसका साइन हम एग्जामाइन करेंगे कि वो प्लस है या माइनस, एंड फिर यही रिपीट हम स्टेप करते रहेंगे। कब तक, जब तक हमें जो रिक्वायर एक्यूरेट रूट है, या जो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि अप टू डेसिमल 2 प्लेस 3 प्लेस या 4 प्लेस तक हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है, जब तक वो हमें फाइंड ना हो जाए, ये जो हमारा मेथड है वो बार बार रिपीट होता रहेगा। ये क्वेश्चन में भी कभी कभी आता है कि रेगुलर फालसी या रेगुलर या बाइसेक्शन मेथड को हमें क्या करना है, ओनली एक्सप्लेन करना है। अगर एक्सप्लेन करना है तो फिर हम ये वाली चीज़ ऑलरेडी वहाँ पर शो करेंगे। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल को यहाँ पर सॉल्व करेंगे बाय द हेल्प ऑफ रेगुलर फालसी मेथड। ये क्वेश्चन है हमारे पास में,
द एक इक्वेशन हमें गिवन है x की पावर 6 माइनस एक्स की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 3 माइनस 1 इक्वल टू 0 हैज़ वन रियल रूट। एक वन रियल रूट हमें फाइंड करना है बिटवीन, जो कि इन दोनों नंबर्स के बीच में होगा। ऑलरेडी उसने हमें ये गिवन है। फाइंड द रूट, हमें वो रूट फाइंड करना है टू 3 प्लेस ऑफ डेसिमल, जो कि अप टू कहाँ तक, 3 डेसिमल के 3 प्लेस तक, बाय रेगुलर फाल्सी मेथड के द्वारा। नाउ देखो, क्वेश्चन हमारे पास में दो टाइप के हो सकते हैं। द फर्स्ट इज, अगर हमें गिवन है कि जो रूट है हमारा वो किस किस के बीच में अगर गिवन है, अगर ये गिवन है तो और भी इजी हो जाएगा हमारे पास में। जो फर्स्ट स्टेप है वो हमारा, अब हमें ये फाइंड नहीं करना पड़ेगा कि किस किस के बीच में लाई कर रहा है। लेकिन अगर ये वैल्यू गिवन नहीं है तो फिर ऑलरेडी जैसे हमने बाइसेक्शन मेथड में हमने यहाँ पर x की जगह 0, 1, 2 इस तरीके से वैल्यू पुट की थी, और एक हमें क्या, एक वैल्यू हमें पॉजिटिव और एक वैल्यू हमें नेगेटिव, हमें या फिर नेगेटिव या फिर एक वैल्यू पॉजिटिव हमें फाइंड करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ से पहले क्या फाइंड करेंगे, फाइंड x0 एंड x1। बाइसेक्शन मेथड में ए और बी था और यहाँ क्या है, x0 और x1। फाइंड करने का वही प्रोसेस है। x को हम पहले यहाँ पर रिप्लेस करेंगे यहाँ पर, तो पहले हम फाइंड करते हैं यहाँ पर 0। जब हम x की जगह 0 पुट करेंगे तो 0 की पावर 6 होगी तब भी 0 ही होगा, 0 की पावर 4 भी 0, 0 की पावर 3 भी 0, -1, ये टोटल 0 है। 0 - 1 इक्वल टू -1। अब देखो -1 है तो क्या होगा, लेस देन इक्वल टू लेस देन 0 होगा। अब f1 फाइंड करेंगे। जब 1 फाइंड करेंगे तो देखो ये हो जाएगा 1 की पावर 6 माइनस 1 की पावर 4 माइनस 1 की पावर 3 माइनस का 1। इसको सॉल्व करते हैं। देखो 1 की पावर 6 तो 1 ही होगा, 1 की पावर 4 1, माइनस 1 की पावर 3 भी 1 ही होगा, और माइनस के 1 इक्वल टू 1। ये सब माइनस में है तो सब पॉजिटिव प्लस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस के 3, एंड 1 - 3 ये भी क्या होगा, माइनस के 2। ये भी माइनस था, ये भी माइनस, और माइनस क्या होता है, लेस देन 0। जब तक अब हमें पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, एक नेगेटिव वैल्यू तो हमारे पास है, एक हमें पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, तो अब f1 अब क्या इसमें पुट करेंगे, यहाँ पर f2। तो यहाँ पर पुट करेंगे 2 की पावर 6 माइनस 2 की पावर 4 माइनस 2 की पावर 3 माइनस के 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर 6 कितना होगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 2 जा 32, 64। तो ये हो जाएगा 64 माइनस 2 की पावर 4 हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, और ये हो जाएगा 2 की पावर 3, 2 2 जा 4, 2 जा 8, और माइनस के 1। तो ये हो जाएगा 64 माइनस, ये सभी माइनस हैं तो ये क्या हो जाएंगे, सब प्लस हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 16 एंड 8 24, और 1 हो जाएगा 25, लेकिन माइनस का साइन रहेगा तो माइनस के 25 इक्वल टू 64 में से 25 को अगर हम यहाँ से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 14 में से 5 को माइनस करेंगे तो 9, एंड ये 5 में से 2 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 3, और वो भी कैसा रहेगा, ये पॉजिटिव। तो अब हमें यहाँ पर एक पॉजिटिव वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड हो गई है, तो एक नेगेटिव वैल्यू और एक पॉजिटिव वैल्यू। तो देखो ये आया है हमारे पास में 1 और 2 के बीच में, ठीक है, 1 और 2 के। बट अब 1 और 2 है तो थोड़ा गैप क्या है, बहुत ही ज़्यादा गैप है इन दोनों के बीच में। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा गैप को कम करेंगे, तो इसके बीच में वैल्यू पुट करके देखेंगे। तो 1 और 2 के बीच की वैल्यू क्या है, 0.5, तो 1.5। तो 1.5 को वैल्यू को पुट करके देख लेते हैं यहाँ पर। अगर वो नेगेटिव है तो उसके फिर आगे चलेंगे, अगर वो पॉजिटिव है तो उससे फिर प्रीवियस वैल्यू रख के देखेंगे। तो इन दोनों के बीच की वैल्यू है हमारे पास में f 1.5। तो 1.5 को जब हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1.5 की पावर 6 माइनस 1.5 को x की जगह यहाँ पर हम पुट करने पर हमारे पास में जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी हमारे पास में दिस। अब यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 11.390625। अब इन तीनों वैल्यू को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू होगी 9.4375।
इसको माइनस करेंगे यहाँ से तो हमें वैल्यू मिलेगी यहाँ पर 1.953125 और ये वैल्यू कैसी होगी हमारे पास में पॉजिटिव वैल्यू होगी। अब देखो हमें यहाँ पर जब हमने इसके मिड में वैल्यू हमने यहाँ पर पुट की 1.5 तो हमें कैसी वैल्यू मिली पॉजिटिव, और 2 पर भी क्या थी पॉजिटिव। इसका मतलब हम ऊपर की तरफ चल रहे हैं यहाँ पर 2 से ऊपर 1.5। इसका मतलब अगर पॉजिटिव मिल रही है तो हम थोड़ा और ऊपर चलेंगे, तो इसका मतलब 1.5 से पहले चलेंगे तो ये हो जाएगा 1.4। तो यहाँ पर एक बार 1.4 को पुट करेंगे यहाँ पर, तो 1.4 को वैल्यू को इक्वेशन में पुट करने पर हमारे पास जो हमें वैल्यू फाइंड होगी वो वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड होगी दिस, और इसको जब माइनस करेंगे इसमें से तो ये वैल्यू मिलेगी हमें 0.056064 और ये वैल्यू कैसी होगी हमारे पास में नेगेटिव वैल्यू होगी। अब देखो हमें यहाँ पर 2 पर पॉजिटिव मिली थी, 1.5 पर पॉजिटिव, अब 1.4 पर क्या हो गया नेगेटिव। तो अब हमारे पास जो देखो रूट्स हैं, रूट जो होगा वो किस किस के बीच में लाई करेगा 1.4 एंड 1.5, और वो ही यहाँ पर गिवन है। अगर ये गिवन है तो इजी है, वरना तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं इसको इस अपने प्रोसेस से। अब यहाँ पर आप जो हमारे पास में लेस देन है, देखो हमने ऑलरेडी पहले ही था, हमने इसके वर्किंग प्रोसेस में देखा था कि किसको x0 मानेंगे और किसको x1 मानेंगे। x0 क्या होगा हमारे पास में जो कि लेस देन होगा, और ग्रेटर देन क्या होगा हमारे पास में जो कि x1 होगा। अब देखो ये माइनस है तो ये लेस देन है, तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है x यानी कि 1.4, तो ये वैल्यू कैसी होगी हमारे पास में x0। तो x0 की वैल्यू क्या होगी हमारे पास में, तो जो हम चूज़ कर रहे हैं यहाँ पर x0 इक्वल टू 1.4 हो गया, एंड x1 कितना हो जाएगा हमारे पास में यहाँ पर 1.5, क्योंकि ये क्या है हमारे पास में ग्रेटर देन 0। तो ये हो गया हमारा x0 और x1 को फाइंड करने का हमारा प्रोसेस। नाउ अब हम यहाँ से फाइंड करेंगे फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन मेथड। तो ये होगा हमारा फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट बाय रेगुला-फाल्सी मेथड। फॉर्मूला क्या था हमारा, फॉर्मूला था इसका हमारा x2 इक्वल टू x0 f(x1) माइनस x1, और ये हो जाएगा f(x2) f(x0) अपॉन f(x1) माइनस के f(x0). ये था हमारा फॉर्मूला रेगुला-फाल्सी मेथड का। अब इसमें हमें क्या करनी है, वैल्यू पुट करनी है। देखो एक बार हम इसकी वैल्यू भी यहाँ पर लिख लेते हैं। जो हमारे पास में f(x0) की जो वैल्यू है वो कितनी है हमारे पास में 1.4, यानी कि x0 की वैल्यू है 1.4, पुट करने पर हमें मिले था यहाँ पर 0.056064, और f(1.5) पुट करने पर क्या मिला था हमारे पास में, यानी कि x1 1.5 पुट करने पर वैल्यू आई थी हमारे पास में 1.953125। ये सब वैल्यू हमने यहाँ पर चारों वैल्यू लिख ली, क्योंकि इन्हीं की हमें रिक्वायरमेंट है अपने फॉर्मूले के लिए। अब इन वैल्यू को हम पुट करेंगे किस में, अपने फॉर्मूले में। तो वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर। तो पहले है x0, देखो x0 की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 1.4। f(x1) की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे 1.953125 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1.5 ब्रैकेट, f(x0) की वैल्यू है माइनस 0.056064 एंड डिवाइडेड बाई f(x1) 1.953125 माइनस, और f(x0) की वैल्यू ब्रैकेट लगाएंगे तो माइनस है, तो ब्रैकेट लगा के 0.0560 एंड 64। अब इसको हमें क्या करना है, यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो इन दोनों की जब हम आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो मल्टीप्लिकेशन आएगी हमारे पास 2.73435 माइनस 1.5 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा हमारे पास में, और इन दोनों के आपस में मल्टीप्लिकेशन होगी
2.84096 एंड डिवाइडेड बाई माइनस माइनस प्लस, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये वैल्यू बनेगी हमारे पास में 2.009189। नाउ अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ऐड करने पर ये वैल्यू मिलेगी हमारे पास में 2.818471 अपॉन नीचे वैल्यू कितनी है हमारे पास में 2.009189। देखो एक चीज़ है यहाँ पर कि अगर हम देखें कि हमें डेसिमल के बाद कितनी वैल्यू लेनी है, क्योंकि ये क्या है, ये जितनी भी वैल्यू होती हैं ये डेसिमल के 10 प्लेस यानी कि 10 वैल्यू होती हैं, 11 वैल्यू होती हैं। तो हमें अगर आपको क्वेश्चन में डेसिमल के 3 प्लेस पूछा है तो आप उससे सिर्फ 2 वैल्यू हम क्या लेंगे, उससे ज़्यादा वैल्यू लेंगे। अगर हमसे डेसिमल की 4 प्लेस पूछ रहा है तो हम डेसिमल के बाद 6 वैल्यू लेंगे, 3 पूछ रहा है तो 5 वैल्यू लेंगे, 2 पूछ रहा है तो 4 वैल्यू लेंगे। ठीक है, मैंने ऑलरेडी पैसे यहाँ पर 6 वैल्यू ली हैं, बट हम चाहते तो यहाँ पर 5 वैल्यू भी ले सकते थे, क्योंकि हमें यहाँ पर डेसिमल के बाद 3 प्लेस तक हमें फाइंड करना है। अब जब हम इसको डिवाइडेड करेंगे तो हमें वैल्यू यहाँ पर फाइंड होगी, ये वैल्यू हमें फाइंड होगी यहाँ पर इक्वल टू 1.402790 और यही हमारे क्या होगी, ये वैल्यू किसकी होगी, हमारी x2 की वैल्यू होगी। ये किसकी वैल्यू आई हमारे पास में, x2 की वैल्यू। ये फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन हो गया हमारे पास में। नाउ तो x2 की वैल्यू है फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन के लिए 1.402790। अब हम क्या करेंगे, सेकंड अप्रोक्सीमेशन हम फाइंड करेंगे, उसके बाद फिर हम यहाँ पर कंपेयर करेंगे डेसिमल के 4 प्लेस 3 प्लेस। तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट प्रोसेस क्या था हमारा, नेक्स्ट स्टेप था कि इस वैल्यू को हमें पुट करना है किस में, अपनी मेन इक्वेशन में। तो हमारे पास जो गिवन होगी इक्वेशन f(x2), हमें क्या गिवन है इक्वेशन, f(x) गिवन है। नाउ तो जो मेन इक्वेशन है उसमें जो हमारे पास देखो मेन इक्वेशन है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, यहाँ पर जो f(x) था हमारे पास में वो था x की पावर 6 माइनस x की पावर 4 माइनस x की पावर 3 एंड -1 इक्वल टू 0। ये हमें फर्स्ट हमारे पास में मेन इक्वेशन थी। नाउ अब इसमें हमें x की जगह क्या रखना है यहाँ पर, f(x2). तो f(x2) करेंगे, x को रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा x2 की पावर 6 माइनस x2 की पावर 4 माइनस x2 की पावर 3 -1 और इक्वल टू 0। वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर x2 की वैल्यू है हमारे पास में 1.402790 की होल पावर 6 माइनस 1.402790 की होल पावर 4 माइनस 1.402790 की होल पावर 3 -1। वैल्यू पुट की हमने यहाँ पर। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इन वैल्यू को सॉल्व करने पर आप कैलकुलेटर की हेल्प से करेंगे यहाँ पर। और इस बुक में हमें ऑलरेडी साइंटिफिक कैलकुलेटर जो कि 84 नंबर का होता है वो हमारा अलाउ होता है, 84 मार्क्स का, यानी कि जो भी हमारा कैलकुलेटर होगा 84 मार्क्स का अलाउ होगा। फुली साइंटिफिक अलाउ नहीं होता है, लेकिन जिसमें साइन कॉस टेन और इनकी वैल्यू हमें गिवन रहती है e की पावर, वो वाला कैलकुलेटर हमें अलाउ होगा। नाउ अब हम यहाँ से इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में, देखो 7.620017 और इन तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू होगी 7.632752। और हम इसको जब माइनस करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी -0.012735। तो ये नेगेटिव वैल्यू मिली, इसका मतलब है लेस देन 0 है हमारे पास में। अब ये लेस देन 0 है तो हमारे पास में जो लेस देन था वो x0 हमारा लेस देन होता है, x1 ग्रेटर देन होता है। इसका मतलब अब हमें क्या करना है, रिप्लेस करना है। तो रिप्लेस करने का मतलब है कि वो हमें किसको रिप्लेस करेंगे, हम यहाँ पर हम रिप्लेस करेंगे यहाँ पर x0 को। यानी कि अब जो पहले जो x0 था अब हमारा x0 क्या हो जाएगा, नाउ अब हमारा x0 हो जाएगा ये वाली वैल्यू।
कौन सी वैल्यू, किस वैल्यू को पुट करने पर हमें ये वैल्यू मिली थी, ये वाली वैल्यू। अब हम एक्स नॉट को यहाँ पर लिख रहे हैं 1.402790। अगेन आई रिपीट, देखो हमने जो अपने वर्किंग प्रोसेस में हमने पढ़ा था कि हमें बाद में जाके अगर पहले जब इस वैल्यू को जब हम पुट करेंगे तो इसका जो हमारे पास में साइन आएगा नेगेटिव या पॉजिटिव। अगर नेगेटिव है तो लेस देन जीरो है, अगर लेस देन जीरो है तो वो एक्स नॉट की जो पहले वैल्यू ली थी वो नहीं लेंगे, ये जो करंट वैल्यू होगी हमें इसको लेना है। अब ये किसकी जगह आएगी, एक्स नॉट की जगह आएगी या एक्स वन की जगह आएगी, ये हमें ये वाला साइन बताता है नेगेटिव। नेगेटिव है तो एक्स नॉट की जगह अब ये वाली वैल्यू होगी हमारे पास। जबकि इससे पहले जो हमने लिया था वो क्या लिया था, देखो हमारे पास में जो एक्स नॉट था वो क्या था हमारे पास में 1.4। अब इस एक्स नॉट में 1.4 की जगह क्या आ जाएगा, 1.402790, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। और जो एक्स वन होगा वो क्या होगा, वो हमारा सेम होगा, वो ऑलरेडी हमारा क्या रहेगा, वो 1.5 ही होगा। बस ये वैल्यू चेंज हो गया है हमारे पास। अब इनकी वैल्यू भी लिख लेते हैं हम यहाँ पर। तो जो एफ एक्स नॉट की वैल्यू है वो है -0.012735, और जो एफ एक्स वन की वैल्यू है हमारे पास, जो 1.5 की वैल्यू थी, वो है हमारे पास में 1.953125। अब ये चारों वैल्यू हमें रिक्वायरमेंट होती हैं। एंड आफ्टर दैट फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेकंड अप्रोक्सीमेशन फाइंड करेंगे। सेकंड अप्रोक्सीमेट रूट बाय रेगुला-फाल्सी मेथड। फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पर x2 इक्वल टू, सेम फॉर्मूला वो ही रहेगा, एक्स नॉट एफ एक्स वन माइनस एक्स वन, और ये हो जाएगा एफ एक्स नॉट अपॉन एफ एक्स वन माइनस का एफ एक्स नॉट। ये हम एक्स नॉट ही फाइंड करेंगे, ऐसा नहीं है कि पहले हमने जैसे बाई सेक्शन में एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री लिया था, यहाँ पर रेगुलर फाल्सी में वो एक्स टू ही चलता रहेगा और यही हमारा रूट होगा। तो यहाँ पर एक्स टू ही है। अब इन सब वैल्यू को वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर। एक्स नॉट कितना है हमारे पास में 1.402790। एफ एक्स वन कितना है, एफ एक्स वन है हमारे पास में 1.953125 माइनस एक्स वन की वैल्यू है 1.5, और इस फंक्शन एक्स नॉट के फंक्शन की वैल्यू क्या है, माइनस में है, तो माइनस के 0.012735 अपॉन एफ एक्स वन 1.953125 माइनस, और ये हो जाएगा एक्स नॉट का, ये माइनस है तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 0.12735। इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पर। इसको सॉल्व करने पर इन दोनों की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें फाइंड होगा यहाँ पर 2.73982। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले तो माइनस माइनस प्लस 1.5 की मल्टीप्लाई जब इसमें होगी तो हमें वैल्यू फाइंड होगी 0.0191025 अपॉन माइनस माइनस प्लस है ये, तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगी हमारे पास में वैल्यू। तो इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास फाइंड होगी 1.96586। ऐड करेंगे तो वैल्यू हमें फाइंड होगी 2.75892225 अपॉन में 1.96586। इसको जब हम डिवाइडेड करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी यहाँ पर 1.403417, और ये किसकी वैल्यू फाइंड की है भाई हमने यहाँ पर, x2 की वैल्यू। अब देखो ये वाली x2 की वैल्यू हमारे पास आई, और इससे प्रीवियस वाली वैल्यू ये है x2 की। डेसिमल के 3 प्लेस देखते हैं, 402, यहाँ कितना आ रहा है 403, नहीं सेम होने चाहिए, ऐसा नहीं कि हम इसको 3 मान लेंगे, नहीं डेसिमल इस तरीके से नहीं करना है, बिल्कुल सेम ही वैल्यू होनी चाहिए। तो 403 होगी। तो अब हम क्या करेंगे, इसका मतलब हमें नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन में जाना है, फिर उसके बाद फिर 3 डेसिमल को हम यहाँ पर चेक करेंगे। एंड अब क्या प्रोसेस होगा, नेक्स्ट वही रिपीटेशन होगा। इस वैल्यू को पुट करेंगे किस में, इक्वेशन में पुट करेंगे हम यहाँ पर।
तो जब इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास में एफ एक्स टू इक्वल टू, ये वैल्यू बनेगी हमारे पास में 1.403417 की होल पावर 6 माइनस 1.403417 की होल पावर 4 माइनस 1.403417 की होल पावर 3 माइनस के 1। सॉल्व करेंगे इसको यहाँ पर। जब इसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमें फाइंड होगी 7.6475 माइनस ये वैल्यू मिलेगी हमारे पास 3.879242 माइनस 2.764141 माइनस के 1। तो ये वैल्यू हमें 7.646475, ये सब माइनस की वैल्यू है तीनों, तो माइनस 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 क्या होता है प्लस, तो इन तीनों को ऐड कर देंगे, साइन किसका रहेगा माइनस का। तो ये वैल्यू फाइंड होगी हमारे पास में 7.643383 माइनस करेंगे तो हमें यहाँ से वैल्यू फाइंड होगी माइनस के 0.00298। अगेन माइनस की वैल्यू मिली है, देखो माइनस की वैल्यू है तो लेस देन जीरो, अगर लेस देन जीरो है तो इसका मतलब क्या हुआ फिर हमारे पास में नाउ लेस देन जीरो का मतलब है कि हमें एक्स नॉट को ही द्वारा चेंज करना है, एक्स वन फिर अगेन सेम रहेगा, क्योंकि ये एक्स नॉट होता है जो लेस देन, अगर ग्रेटर देन होगा तो वो क्या होगा एक्स वन को चेंज करते, लेकिन ये एक्स नॉट को। अब इससे पहले देखो हमारे पास में जो एक्स नॉट क्या था वो ये था, अब इसकी जगह क्या आ जाएगा, ये वाला एक्स नॉट हो जाएगा हमारे पास में 1.403417। तो यहाँ से अब हमारे पास में जो एक्स नॉट होगा वो क्या बन जाएगा 1.403417, एक्स वन क्या रहेगा 1.5 सेम रहेगा। इनके फंक्शंस लिख लेते हैं, फंक्शन की वैल्यू। तो जो एफ एक्स नॉट की वैल्यू है वो कितनी आई है हमारे पास यहाँ पर, इस वैल्यू को पुट करने पर हमारे पास में ये वैल्यू मिली थी। तो क्या ये जो वैल्यू मिली थी वो क्या है हमारे पास में माइनस 0.002908, और जो एफ एक्स वन की वैल्यू है वो ऑलरेडी पहले से यहाँ पर है हमारे पास में, तो वो है 1.953125। नाउ अब ये अगेन हमारे पास में चारों वैल्यू हैं, फिर हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब हम थर्ड अप्रोक्सीमेशन फाइंड करेंगे, थर्ड अप्रोक्सीमेट रूट बाय द हेल्प ऑफ रेगुलर फाल्सी मेथड। थर्ड अप्रोक्सीमेट रूट फाइंड करेंगे यहाँ पर, तो फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास में एक्स नॉट इक्वल टू सेम वही फॉर्मूला होगा, एक्स नॉट फंक्शन का एक्स वन माइनस एक्स वन द फंक्शन ऑफ एक्स नॉट अपॉन फंक्शन ऑफ एक्स वन माइनस द फंक्शन ऑफ एक्स नॉट। वैल्यू पुट करेंगे हम यहाँ पर, जो हमारे पास एक्स नॉट की वैल्यू है वो है हमारे पास में 1.403417, और एफ एक्स वन की वैल्यू क्या है हमारे पास में, एफ एक्स वन की वैल्यू है हमारे पास में 1.953125 माइनस एक्स वन की वैल्यू है 1.5, और एफ एक्स नॉट की वैल्यू है माइनस 0.002908 अपॉन एफ एक्स वन की वैल्यू है 1.953125 माइनस एफ एक्स नॉट की वैल्यू नेगेटिव थी, ये चारों वैल्यू हैं हमारे पास में, ये नेगेटिव वैल्यू थी तो ये थी 0.002908। इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे, जब इन दोनों की हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू फाइंड होगी वो होगी 2.741048 माइनस माइनस प्लस, इसकी मल्टीप्लिकेशन जब इसमें करेंगे तो हमें वैल्यू फाइंड होगी यहाँ पर 0.004362 अपॉन माइनस माइनस प्लस, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगी वैल्यू 1.956033। ऐड करेंगे इसको यहाँ पर तो ये वैल्यू मिलेगी हमें 2.74541 अपॉन 1.956033।
डिवाइडेड करेंगे इसको तो हमें जो वैल्यू फाइंड होगी यहाँ पर वो होगी 1.403347। ये किसकी वैल्यू फाइंड हुई है हमें यहाँ पर, x2 की वैल्यू। नाउ अब फिर अगेन क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे यहाँ पर। तो जो इससे पहले हमारे पास जो x2 था वो क्या आया था हमारे पास में, वो वैल्यू थी ये 1.403417। अब ये वैल्यू है तो देखो डेसिमल के बाद 3 प्लेस क्या है 403, यहाँ भी डेसिमल के बाद क्या है 3 प्लेस 0.40। इसका मतलब ये क्या है हमारा, ये हमारा करेक्ट रूट है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, हैंस द अप्रॉक्सीमेट रूट ऑफ इक्वेशन करेक्ट अप टू, कितने डेसिमल तक था हमारे पास में, ये 3 डेसिमल इज क्या है वैल्यू 1.403। ये है हमारा आंसर। तो ये था हमारा रेगुलर फाल्सी मेथड का एक क्वेश्चन जो हमने यहाँ पर सॉल्व किया है। एक क्वेश्चन और देखते हैं यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि हमें जो भी क्वेश्चन मिलेंगे वो x की पावर में मिलेंगे, हमें क्वेश्चन e की पावर cos x या sin x, इनमें भी हमें क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर। तो एक क्वेश्चन हम करेंगे जो कि हमारा sin x cos x या e की पावर x से रिलेटेड होगा रेगुलर फाल्सी के लिए। एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं हम यहाँ पर। एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम यहाँ पर। सॉल्व द इक्वेशन, हमें इक्वेशन गिवन है x e की पावर x इक्वल टू cos x। रेगुलर फाल्सी मेथड से हमें करना है करेक्ट अप टू 4 डेसिमल प्लेस तक, हमें यहाँ का इसका रूट हमें फाइंड करना है। देखो जितने भी साइन कॉस टेन इनकी जो वैल्यू हम लेंगे तो वो हमें डिग्री में लेनी है, ठीक है, डिग्री में, ना कि रेडियस में लेनी है। अगर आप कैलकुलेटर में देखोगे तो वो कभी कभी रेडियस में वैल्यू देगा, तो उससे हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, गलत आएगा। तो आप उसको डिग्री में निकालें, वैल्यू जो भी निकालें साइन कॉस टेन की, वो डिग्री में वैल्यू हमें होनी चाहिए। सेम प्रोसेस वही है जो ऑलरेडी हमने अभी यहाँ पर फाइंड किया है। तो यहाँ पर लेट एफ एक्स हमारी इक्वेशन है, एक्स ई की पावर एक्स, तो कॉस एक्स को पहले इसको इक्वेशन बनाएंगे, तो कॉस एक्स को हम इधर लेके जाएंगे तो वो माइनस हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। क्या फाइंड करते थे हम यहाँ पर रेगुलर फाल्सी में, एक्स नॉट और एक्स वन। कैसे फाइंड करते हैं हम यहाँ पर, एक्स को रिप्लेस करते हैं 0 1 2 3, जहाँ भी प्लस माइनस मिलेगा फिर उसके और भी हम क्या करेंगे, यानी कि नियरेस्ट वैल्यू फाइंड करेंगे। पहले x को 0 से रिप्लेस करेंगे, 0 पुट करेंगे x की जगह, तो ये हो जाएगा x की जगह 0, और यहाँ पर e की पावर x है तो e की पावर क्या हो जाएगा 0, माइनस x की जगह पुट किया हमने cos 0। अब देखो 0 की मल्टीप्लाई किसी में भी करो तो वो सबको क्या कर देगा 0, माइनस cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो 0 में से 1 को माइनस करेंगे तो वैल्यू क्या मिली हमारे पास यहाँ पर माइनस के 1। नेक्स्ट अब हमें एक पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, तो ये तो नेगेटिव वैल्यू होगी। अब देखते हैं कब हमें पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। तो 0 के बाद हमने क्या पुट किया यहाँ पर 1, x की जगह 1 को पुट करेंगे तो x की जगह 1, e की पावर x की जगह 1, e की पावर 1 माइनस ये हो जाएगा cos 1 इक्वल टू, अब देखो e की पावर जो 1 की वैल्यू है वो हम किससे फाइंड करेंगे, वो हम कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे, इसीलिए यहाँ पर साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ होता है 84 नंबर का। तो ये हो जाएगा e की पावर 1 की वैल्यू जब आप फाइंड करोगे तो वो आएगी 2.7182। देखो डेसिमल के 4 प्लेस ये कह रहा है कि निकालने हैं, तो अब हमें यहाँ पर 6 वैल्यू लेके चलनी है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर 4 वैल्यू ली हैं, तो आपको क्या करना है यहाँ पर 6 वैल्यू लेके चलना है, जिससे कि हमारे डेसिमल के 4 प्लेस करेक्ट आए। माइनस cos 1 की वैल्यू भी आप वहीं से निकालेंगे, तो cos 1 की वैल्यू होती है 0.54030, 1 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे सेम रहेगा, माइनस इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी 2.1779। ये है पॉजिटिव वैल्यू और ये है नेगेटिव वैल्यू। अब देखो हमारे पास किन किन नंबरों के बीच में रूट है 0 और 1, और नियरेस्ट निकालते हैं वैल्यू, तो 0 और 1 के बीच की वैल्यू क्या पुट करेंगे हम 0.5। तो अब हम 0.5 को जब हम यहाँ पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.5, e की पावर 0.5 माइनस cos 0.5, इनकी वैल्यू फिर अगेन हम फाइंड करेंगे यहाँ पर e की पावर 0.5 की वैल्यू कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे, तो 1.64872 माइनस cos 0.5 की वैल्यू क्या होगी 0.87758।
इन दोनों के आपस में जो मल्टीप्लीकेशन होगी वो ये वैल्यू होगी 0.82435 माइनस दिस, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमें वैल्यू फाइंड होगी माइनस 0.05322, और ये माइनस में वैल्यू है तो ये ऑलरेडी क्या हो गया हमारे पास में लेस देन होगी। तो ये लेस देन वैल्यू देखो यहाँ भी हम लिख सकते थे, यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये क्या है लेस देन है, ये प्लस है तो ये ग्रेटर देन वैल्यू है। अब देखो 0.5 पर हमें मिली है नेगेटिव वैल्यू, तो ये वाली नेगेटिव वैल्यू मिली है हमारे पास में। अब हम 0.4 नहीं रखेंगे क्योंकि वहाँ भी हमें नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, तो 0.5 से अब हमें आगे जाना है। तो 0.5 के बाद क्या होगा 0.6 वैल्यू पुट करके देखते हैं, अगर वहाँ भी नेगेटिव मिलेगी तो फिर 0.7 को पुट करेंगे। तो 0.6 को जब हम यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू हमें फाइंड होगी 0.6 पर वो हमें पॉजिटिव वैल्यू फाइंड हो गई है। तो जब हमें पॉजिटिव फाइंड हो गई तो हमारे पास में दो वैल्यू हमें फाइंड हो गई हैं, एक नेगेटिव वैल्यू मिली है, एक पर हमें पॉजिटिव वैल्यू मिली है, लेस देन एंड ग्रेटर देन 0। तो अब हमारे पास जो वैल्यू हो जाएंगी, जो नंबर होंगे जिन जिनके बीच में लाई करेगी वो कौन कौन से होंगे 0.5 एंड 0.6। अब 0.5 जो है हमारे पास में देखो ये नेगेटिव है, नेगेटिव वैल्यू हम जो लेस देन इक्वल टू होते हैं उसको हम एक्स नोट से डिनोट करते हैं। एक्स नोट से हम किसको डिनोट करते हैं, यहाँ पर हम एक नोट में भी लिख सकते हैं, जो एक्स नोट वैल्यू होगी वो हमेशा कैसे होंगी लेस देन होंगी, और जो x1 की वैल्यू होगी वो हमेशा कैसी होगी ग्रेटर देन होगी। तो ये लेस देन है तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास में एक्स नॉट, और ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास में x1। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकाल रहे हैं हम, यहाँ पर इनकी वैल्यू भी पुट कर सकते हैं यहाँ पर। तो वही है हमारे पास में जो एफ एक्स नॉट की जो वैल्यू है वो क्या है एक्स नॉट इज़ द लेस देन, मतलब 0.5 की वैल्यू आई थी माइनस 0.05322, और एफ एक्स वन की वैल्यू भी हम यहाँ पर फाइंड करेंगे, पुट कर लेंगे यहाँ पर। तो ये हो जाएगी हमारे पास में एफ एक्स वन इक्वल टू एक्स वन का मतलब ग्रेटर देन, ये मतलब 0.6 पर क्या वैल्यू मिली थी हमें 0.267935। ये चारों वैल्यू हो गई हमारे पास में। अब फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट फाइंड करेंगे रेगुलर फाल्सी मेथड से। फॉर्मूला क्या होगा x2 इक्वल टू एक्स नॉट एफ एक्स वन माइनस एक्स वन एफ एक्स नॉट अपॉन एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स नॉट। वैल्यू हमने यहाँ पर पुट की है, आप चाहो जैसे हमने पहले किया था डायरेक्टली वैल्यू हमने यहाँ पर लिख सकते हैं हम यहाँ पर। एक्स नॉट क्या है 0.5, और एफ एक्स वन की वैल्यू क्या है हमारे पास में ये वैल्यू है माइनस एक्स वन कितना है 0.6, और एफ एक्स नॉट की वैल्यू कितनी है हमारे पास में माइनस 0.053221। ये 1 भी है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि डेसिमल के हमें कितने प्लेस लेके चलने हैं 6 प्लेस हम यहाँ पर लेके चलेंगे। तो ये वैल्यू हो जाएगी, और अपॉन एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स नॉट की माइनस है तो ब्रैकेट का यूज करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब हम जब इसको हम सॉल्व करेंगे, ऑलरेडी आपको सॉल्व करके देखना है, तो हमारी जो वैल्यू आएगी एक्स नॉट की वो होगी 0.516571। डेसिमल के 4 प्लेस सेम आने चाहिए, तो ये डेसिमल के 4 प्लेस। अभी तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन हमने फाइंड किया है, जब हम सेकंड अप्रोक्सीमेट फाइंड करेंगे तो फिर हम यहाँ पर कंपेयर करेंगे किससे, फर्स्ट अप्रोक्सीमेट से। नाउ अब हम क्या करेंगे यहाँ पर इस वाली वैल्यू को पुट करेंगे, किस में पुट करेंगे, अपनी इक्वेशन नंबर 1 में। तो यहाँ से इसको अब हमारे पास जो इक्वेशन थी, देखो पहले हमने इक्वेशन बनाई एफ एक्स थी हमारे पास में, तो एक्स को हमने रिप्लेस कर दिया एक्स नॉट से। तो यहाँ से ये क्या हो गई हमारे पास में एफ एक्स टू इक्वल टू एक्स टू ई की पावर एक्स टू माइनस कॉस एक्स टू। इसमें अब हमें इस वैल्यू को क्या करना है, पुट करना है 0.51571 को। तो इसको जब वैल्यू पुट करेंगे तो x2 की जगह ये वैल्यू हो जाएगी इनटू ई की पावर दिस वैल्यू माइनस कॉस x2 की ये वैल्यू हो जाएगी। अब ये वैल्यू तो एच रहेगी। अब ई की पावर ये वैल्यू है, ये वैल्यू हमें कहाँ से फाइंड होगी, ये वाली वैल्यू फाइंड होगी हमें कैलकुलेटर से। तो ये कैलकुलेटर करने पर ई की पावर को जब हमने वैल्यू पुट फाइंड की तो ये वाली वैल्यू मिलेगी हमें 1.676270। डेसिमल के बाद 6 प्लेस लेके चलेंगे क्योंकि हमें डेसिमल के 4 प्लेस हमें फाइंड करने हैं। माइनस कॉस इसकी वैल्यू भी हम किससे फाइंड करेंगे, कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे। तो अब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन माइनस दिस, अब जब माइनस करेंगे तो हमें एक वैल्यू फाइंड हुई माइनस में 0.003605। नेगेटिव वैल्यू है, लेस देन 0 है, लेस देन 0 एक्स नॉट होता है, ध्यान होगा आपको एक्स नॉट। अब ये एफ एक्स टू क्या है, लेस देन 0 हो गया हमारे पास। तो ये वाली वैल्यू
किसको रिप्लेस करेगी, एक्स नॉट को रिप्लेस करेगी, क्योंकि ये क्या है, लेस देन जीरो है। तो अब हमारे पास जो एक्स नॉट होगा वो क्या बन जाएगा, एक्स नॉट इक्वल टू ये वाली वैल्यू बन जाएगी, और एक्स वन सेम होगा, वो चेंज नहीं होगा। अब अगेन फिर हमने यहाँ पर वैल्यू नहीं लिखी है यहाँ पर, तो अगेन दोबारा लिखेंगे यहाँ पर एफ एक्स नॉट। तो एफ एक्स नॉट की जो वैल्यू है वो आई है हमारे पास में -0.00365, और जो एफ एक्स वन की वैल्यू है वो तो सेम है, एफ एक्स वन की वैल्यू वो है हमारे पास में 0.267935। अगेन ये चारों वैल्यू हैं। सेकंड अप्रोक्सीमेटर रूट निकालेंगे, फॉर्मूला पुट करेंगे, वैल्यू को यहाँ पर हमने यहाँ पर पुट किया चारों वैल्यू से यहाँ पर। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर, तो हमें जो x2 फाइंड होगा सेकंड अप्रोक्सीमेट का, वो क्या फाइंड होगा, 0.517678। अब हम इसको कंपेयर करेंगे पहले वाले जो हमारा फर्स्ट आया था, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। तो डेसिमल के बाद 4 प्लेस, तो 5165 ये है 4 प्लेस, यहाँ क्या आ रहा है 5176। सेम नहीं है, सेम नहीं है, तो इसका मतलब फिर क्या होगा, हमें इसमें आगे जाना है। तो आगे चलते हैं, इसमें आगे के लिए फिर हम इस वाली वैल्यू को फिर हम पुट करेंगे अब किस में, अपनी मैन वाली इक्वेशन में। तो पहले मैन वाली इक्वेशन लिखी हमने यहाँ पर, अब x2 को हमने रिप्लेस कर दिया 0.517678, यहाँ पर x2 की जगह वैल्यू, e की पावर की जगह दिस वैल्यू, माइनस कॉस की जगह ये वैल्यू। अगेन ये वैल्यू ऐसी रहेगी, ये हम कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे, माइनस कॉस की वैल्यू भी हम कैलकुलेटर से हम यहाँ पर फाइंड करेंगे। और जब इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन दिस माइनस दिस वैल्यू, माइनस करने पर अगेन हमें एक नेगेटिव वैल्यू फाइंड हुई है। नेगेटिव वैल्यू फाइंड होने पर 0.00242 है हमारे पास में, नेगेटिव है तो लेस देन जीरो है, और लेस देन जीरो किसकी वैल्यू थी, एक्स नॉट की वैल्यू थी। अगेन अब हमारा जो फिर चेंज होगा, जो हम चूज़ करेंगे यहाँ पर एक्स नॉट, अब ये वाली वैल्यू बन जाएगी हमारे पास में, और एक्स वन फिर सेम होगी। इन दोनों के एफ एक्स नॉट लिख लिए हमने, एफ एक्स वन की वैल्यू। अगेन फिर हम क्या करेंगे यहाँ पर, थर्ड अप्रोक्सीमेट रूट फाइंड करेंगे रेगुलर फाल्सी मेथड से। फॉर्मूला हमने यहाँ पर पुट किया, फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करेंगे, एक्स नॉट की वैल्यू दिस, एफ एक्स वन की वैल्यू है एक्स वन, एफ एक्स नॉट की वैल्यू एंड दिस। फिर इसको हमने वैल्यू को जब हम कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट करने पर जो हमें x2 मिलेगा थर्ड अप्रोक्सीमेट के लिए, तो वो कितना होगा 0.5177। अब इससे जो प्रीवियस वाला, हमें प्रीवियस वाले से करते हैं, ठीक है। इससे जो प्रीवियस वाला हमारे पास आया था सेकंड अप्रोक्सीमेट, उसकी जो हमारे पास में डेसिमल की जो 4 डिजिट थी वो थी 5176। यहाँ कितना है 5177। इसका मतलब अभी भी सेम नहीं है, तो फिर हमें क्या करना है, नेक्स्ट अगले प्रोसेस में जाना है। तो इस वैल्यू को फिर हमें अपनी मैन इक्वेशन नंबर 1 में क्या करना है, पुट करना है। तो फिर एफ एक्स टू के लिए मैंने इक्वेशन बनाई, और x2 पे ये वाली वैल्यू हमने क्या की, यहाँ पर इक्वेशन में फिर अगेन पुट की, e की पावर की वैल्यू फिर अगेन हमने कैलकुलेटर से, और cos की वैल्यू कैलकुलेटर से की। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन दिस और माइनस करने पर हमारे पास जो वैल्यू फाइंड हुई वो है 0.4 टाइम 016। माइनस है तो लेस देन जीरो हो गया। देखो अगर हमारे पास में डेसिमल के 4 प्लेस हमें फाइंड करने हैं, और अगर डेसिमल के बाद 4 जीरो आ जाते हैं, तो हमारा वहाँ पर आंसर हमारा निकल जाता है, वही हमारा क्या होगा, फिर हमारा आंसर होगा। आप चाहो तो इसको एक बार चेक करके आप देखो, फिर यही हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा जो थर्ड अप्रोक्सीमेट का था। अगर डेसिमल के बाद 4 जीरो आ गए और 4 ही हमें वैल्यू फाइंड करनी थी। फिर भी हम एक बार चेक कर लेते हैं इसको, ठीक है। अब लेस देन है, दोबारा एक्स नॉट चेंज होगा, तो एक्स नॉट की वैल्यू जो पहले थी अब वो चेंज हो जाएगी। अब वो क्या बन जाएगी 517752 बन जाएगी। एक्स वन क्या होगा, सेम होगा। एफ एक्स नॉट की वैल्यू लिख ली हमने, इसकी वैल्यू ये है हमारे पास में, और एफ एक्स वन की वैल्यू तो सेम ही चल रही है हमारे पास में। फोर्थ अप्रोक्सीमेशन रूट हमने यहाँ पर फाइंड किया, पुट किया फॉर्मूला, वैल्यू पुट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो देखो हमारे पास जो वैल्यू मिली वो हमें क्या मिली यहाँ पर 0.517788। अब डेसिमल के बाद 4 प्लेस को यहाँ पर चेक करेंगे, 5177, यहाँ क्या है 5177। तो डेसिमल के बाद 4 प्लेस सेम है, तो हमारे रूट हमें मिल चुका है यहाँ पर। तो
तो हम लिखेंगे हैंस द अप्रोक्सीमेट रूट द इक्वेशन करेक्ट अप टू 4 डेसिमल कितना आया है 5177। तो हम चाहे थे तो हम इस वाले जो पार्ट था फोर्थ अप्रोक्सीमेशन को स्किप भी कर सकते हैं। कब? जब 4 वैल्यू अगर हमें 0 मिल जाए किसी वैल्यू को पुट करने पर, तो समझो वही हमारा क्या है, वही हमारा रूट होगा। आप यहाँ तक करके डायरेक्टली ये वाली लाइन लिख देते तब भी हमारा आंसर क्या होता, करेक्ट होता, तब भी आपको पूरे मार्क्स ही एग्जाम में मिलते। तो ये था हमारा रेगुलर फाल्सी मेथड, जो हमने यहाँ पर 2 क्वेश्चन हमने यहाँ पर सॉल्व किए हैं, एक साइन कॉस के लिए और एक एक्स की पावर के लिए। तो यहाँ पर ये हमारा जो लेक्चर था वो फिनिश होता है। अब 1-2 क्वेश्चन आपको अपनी बुक में ऑलरेडी एग्जाम्पल गिवन है, तो आपको करके देखने हैं, वहाँ पर कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर आपको बताना है। ओके, थैंक यू।